कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश में संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों को हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राहुल गांधी जी की टीम आई, बड़े नेता है, सर्वे किए गए। हम जो लोग कहते हैं ये योग्य नहीं, उनकी योग्यता अब सामने आई है। उन्हें बड़े जवाबदारी दी गई है, कई सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उन्हें मजबूरन सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ा। ये उन्हें भ्रमित करके वोट का बांटने की दूसरी बात। तीसरी बात, आज आसाम सरकार पर 1.84 लाख करोड़ कर्जा है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति पे 46,000। माँ के बाढ़ की, ब्रह्मपुत्र नदी और अन्य नदियों में जो बाढ़ आती है, सालाना बाढ़ आती है, उसमें इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। आपदा में अवसर होता है, जो आपदा का जो फंड होता है उसका कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, उसका कहीं ऑडिट भी नहीं होता है। तो हर साल समस्या जस की तस रहती है, समस्या दूर नहीं होती। लाखों लोग, हजारों लोग विस्थापित होते हैं, जन हानि होती है, आर्थिक हानि होती है, लेकिन उसका कहीं निदान नहीं निकाला है। इसी तरह जो नदियों से तट की कटाई होती है, उससे भी आर्थिक नुकसान होता है, विस्थापन होता है, उसकी कहीं कहीं वो नहीं है। धन्यवाद देती, मीडिया में आईना दिखाती है, मीडिया सत्ता को भी आईना दिखाती है, मीडिया विपक्ष को भी आईना दिखाती है। और विपक्ष का दायित्व होता है कि सवाल खड़ा करे। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा, विपक्ष का सवाल खड़ा नहीं करेगा, तो मीडिया विपक्ष को भी आईना दिखाई, जैसे आपने हमें आईना दिखाया कि आप क्यों नहीं बोलते। लेकिन ये बता दूं मैं आपको, कांग्रेस में संगठन सृजन, मैंने आपसे भी चर्चा करी, संगठन का नवनिर्माण हो रहा है, संगठन का सृजन हो रहा है। नए नए लोगों को, अभी हरमीत जी को IT सेल में थी, इनको मीडिया विभाग में लेकर आए। तो इस तरह की नई टीम तैयार हो रही है, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ। पुराने लोग नहीं जा रहे हैं, युवाओं का जोश, वरिष्ठों का मार्गदर्शन, ये समन्वय बना के कांग्रेस का पुनर्निर्माण, संगठन सृजन हो रहा है। अब नई टीम के साथ, नए जोश के साथ चुनावी सफर में आएंगे और आपका सहयोग चाहिए। नहीं है बात, पुरानी बातें नहीं करनी है। जो हो चुका है हुआ नहीं है, आज जो हो रहा है वो होगा। जो ये समस्याएं हैं उसके बारे में बात। कांग्रेस ने हमेशा जनजातियों का, पिछड़े वर्गों का साथ दिया, आज़ादी से लेकर आज तक। आज़ादी से अब क्या मिला था? एक ऐसा भारत जिसके पास न तो खजाना शून्य था, संसाधन का अभाव था। हमने भारत का नवनिर्माण किया, भाखड़ा जंगल बनाए, एम्स बनाए, ब्रिज बनाए, हवाई अड्डे बनाए, एक नवनिर्माण भारत का किया। ये कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? आज बताएं, जिस सरकारी स्कूल में आप पढ़े या मैं पढ़ा हूँ, वो किसका निर्माण था? जिस सरकारी अस्पताल में आप पैदा हुए और मैं पैदा हुआ हूँ, वो निर्माण किसने किया है? कांग्रेस ने। जिस सरकारी अस्पताल संस्थान में आपके माता पिता और मेरे माता पिता ने नौकरी के, हमें पाल पोस के बड़ा किया, वो संस्थान किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाया। जिसकी पेंशन वो आज तक ले रहे हो, संस्थान किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाया। किसी ने पुल निर्माण में, किसी ने भाभा अनुसंधान निर्माण में, किसी ने सड़क निर्माण में, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में, किसी ने चिकित्सा के क्षेत्र में, किसी ने अन्य क्षेत्र में इस देश का निर्माण किया है। तो ऐसा कहकर ये अपने पूर्वजों का, इस देश के पुरुषार्थ का अपमान करते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस हमेशा प्रतिबद्ध है, देश की आज़ादी से लेकर आज तक हर वर्ग का साथ दिया है। इसी तरह जब कांग्रेस सरकार आएगी तो पिछड़ा वर्ग, ST वर्ग, सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास, कांग्रेस का नारा है, वो हमेशा रहेगा। आपकी नियत नहीं है, अगर आप करना चाहते तो कर चुके होते। आप रास्ते निकाल रहे हैं, गलियां निकाल रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। आज जब आपने वोट लिए थे, उनसे आपने वादे किए थे या नहीं, ये बताएं मुझे। आप कोई भी समस्या होती, नेहरू जी कर गए, कोई भी समस्या होती तो कांग्रेस की इंदिरा जी कर गई। आप जवाबदारी कब लेंगे? आप जवाबदारी नहीं लेते। हर चीज़ का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना और अपनी जवाबदारी से विमुख होना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो बन चुका है। तो आप इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं। आपके सवाल में ही आपका जवाब आ गया। आप इस चीज़ को खुद सहमत है, एग्री करें। पॉलिटिकल पार्टी का यही होता है कि वो ठीकरा दूसरे पर फोड़े। आपके सवाल में आपका जवाब आ गया। संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा, राहुल गांधी, आपने सुना होगा। संगठन का सृजन किया जा रहा, संगठन का नवनिर्माण किया जा रहा। उसमें कोई पैराशूट एंट्री नहीं है। हम भी जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लीडर जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ता से पूछा जा रहा है कि जिसे DCC चीफ बनाना, हर प्रत्येक कार्यकर्ता से पूछा जा रहा है किसको क्या पद देना। वो सर्वे किया जा रहा है, सर्वे की टीम जा रही है, उसके बाद उसको उसकी योग्यता के अनुसार पद दिया जा रहा है। तो आप समझे, जब भी टिकट का भी होगा इसी तरह सर्वे होगा। इसे संगठन की आप बात करें ना, इंडिपेंडेंस से एक ना रेलिवेंट इश्यूज होते हैं। उस समय आपको पता है जब आज़ादी मिली थी, खाना भी उत्पादन करना बहुत मुश्किल था। अमेरिका से पुराने गंदे चावल आते थे, उससे होता था। तो ऐसा होता है टाइम के साथ ना जो चीज़ें रेलिवेंट होती है ना, उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना। आप कह रहे हैं आज क्या करेंगे? देखो, हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, लीडर्स कमिटमेंट करते हैं। और कैसे होता है जब ये सारे बैठ के समुदाय के लोग, जो 6 समुदाय के लोग हैं, जो भी बैठ के बात करेंगे, हमारे लीडर से बात करेंगे, एक कमेटी बैठेगी और एक स्टेक होल्डर्स बैठ के जो डिमांड है उनको, उसको पूरी करी जाएगी।
पर ये ज़रूर है, आपने झारखंड में भी देखा है, झारखंड में भी ट्राइबल की प्रॉब्लम थी, सब कुछ थी, उसमें भी सब लोग मिल के कांग्रेस के साथ जेएमएम के सरकार ने मिल के एक ट्राइबल इश्यूज़ वहाँ पे भी सॉल्व किया है। तो यहाँ पे भी अब नज़र आ रहा है, देखो वो चुप नहीं बैठ रहे हैं, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जैसे आपने कहा कि वो गुवाहाटी में भी पहुँचेंगे, और आप बात करें ये चलो मोदी जी ने भी करा, आपको पता है जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, पहले भी वो कांग्रेस में सबसे इम्पोर्टेंट बंदे मिनिस्ट्री में थे, वो वहीं पे ही थे। और जिसने ये चीज़ करनी होती है, प्रॉब्लम को हल करना होता है, सबको पता होता है, वो 10 साल काफ़ी होते हैं करने के लिए। ये अब नज़र आ रहा है, सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनका गुस्सा, मतलब उन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी है। तो इसको तो करना पड़ेगा ना, हल करना पड़ेगा। असम की ये कल्चर है, असम की ये पहचान है, तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेक होल्डर्स सारे बैठेंगे, कमेटी बैठेगी, जो होगा वो निकलेगा। राहुल गांधी जी का नाम क्यों मैं बोलती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो ऐसे नहीं बोलते। जो कमिटमेंट हमने कर्नाटका में करी है, तेलंगाना में करी है, हमने पूरी करी है, हमने उसको सफल करके दिखाया है। हम असम में भी सफल करेंगे। इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी और सफल करके दिखाएगी इसको। कोऑर्डिनेटर है, मीडिया कोऑर्डिनेटर तभी सफल हो सकता है, मीडिया हमारा साथ दे रहे हो। आप जैसे बोला शुक्ला जी ने कि आप डेमोक्रेसी के 4th पिलर हो, बहुत इम्पोर्टेंट पिलर हो। जो हम बात कर रहे हैं आप ही के थ्रू हर ऑल ओवर इंडिया जाती है, सिर्फ असम नहीं, ऑल ओवर इंडिया जाती है। तो हम सिर्फ सहयोग मांगने के लिए आए हैं। हमारी भी बहुत योजनाएं हैं, बहुत हमारे वादे हैं, सब कुछ है, वो आप मीडिया के थ्रू आप हमारी बातों को जन जन के लोगों को पहुंचाएंगे। और एक बात है कि हम जो कांग्रेस की विचारधारा है, हमने आज तक नफरत की राजनीति नहीं करी है। आप राहुल गांधी जी को सुनते हैं, वो हमेशा कहते हैं ये मुद्दों से भड़काने के लिए नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमने वो नफरत की राजनीति नहीं करनी, हमने मुद्दों की राजनीति